प्रश्न 9, खाली स्थानों में बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह या बराबर का चिन्ह लिखें। क 0.4, 0.04। तो 0.4 और 0.04 में कौन बड़ा है यहाँ पे? तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ पे शून्य है और दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी शून्य है। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है। तो दशमलव के दाईं ओर देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर यहाँ पे 4 है, दशमलव के दाईं ओर पहला अंक यहाँ पे शून्य है। तो शून्य से बड़ा 4 होता है, इसका मतलब 0.4 बड़ा है 0.04 से। ख 12.45, 12.54। तो 12.45 और 12.54 में कौन बड़ा है? तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी 12 है, दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी 12 है। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है। तो अब दशमलव के दाईं ओर देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 4 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 5 है। तो 5 बड़ा होता है 4 से, इसका मतलब 12.54 बड़ा है 12.45 से। ग 0.21, 0.12। तो दशमलव के बाईं ओर शून्य है यहाँ पे और यहाँ भी दशमलव के बाईं ओर क्या है? शून्य है। तो इससे नहीं पता चल रहा है। तो अब दशमलव के दाईं ओर देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 2 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 1 है। तो 1 से बड़ा 2 होता है, इसका मतलब 0.21 बड़ा होगा 0.12 से। घ 0.001, 0.0001। तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ शून्य है, यहाँ भी शून्य है। तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर यहाँ पे शून्य है, यहाँ पे भी दशमलव के दाईं ओर पहला अंक क्या है? शून्य है। तो इससे नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है। तो अब दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक यहाँ पे शून्य है, यहाँ भी दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक शून्य है। तो इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का तीसरा अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर का तीसरा अंक क्या है? शून्य है। तो 1 बड़ा होता है शून्य से, इसका मतलब 0.001 बड़ा होगा 0.0001 से। अड़ा 4.5, 4.500। तो 4.5 है और 4.500 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4.5 और 4.500 दोनों क्या है? बराबर है। क्योंकि दशमलव के दाईं ओर और बाईं ओर वाला अंक दोनों देखिए दोनों जगह बराबर है, बस शून्य यहाँ पे 2 और लगा दिया गया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों बराबर है। 7.421,
7.241। तो 7.421 और 7.241। तो अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाईं ओर का पहला अंक क्या है, 7 है। यहाँ भी 7 है दशमलव के बाईं ओर। तो इससे नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है। तो अब दशमलव के दाईं ओर देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 4 है। यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 2 है। तो 4 बड़ा होता है 2 से। इसका मतलब हुआ कि 7.421 बड़ा होगा 7.241 से। प्रश्न 10, बढ़ते क्रम में लिखें। प्रश्न 10 का क 23.03, 43.3, 13.03, 3.003। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। इसका मतलब हुआ कि छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, और ऐसे करके अंत में सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, देखिए दशमलव के बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे 23 है, यहाँ 43 है दशमलव के बाईं ओर। तो 23, 43, यहाँ 13 है, यहाँ 3 है। तो 3 सबसे छोटा है दशमलव के बाईं ओर। दशमलव के बाईं ओर देखने पे 23, 43, 13, 3 सबसे छोटा है। इसका मतलब 3.003 सबसे छोटा संख्या है। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे 3.003। अब इससे बड़ा संख्या ढूंढेंगे, ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो इसको लिख चुके हैं। अब देखिए दशमलव के बाईं ओर यहाँ 23 है, यहाँ 43 है, यहाँ 13 है। तो इन तीनों में 13 छोटा है, यानी 13.03 अब लिखेंगे 13.03। अब 43.3 है, यहाँ पे 23.03 है। तो इन दोनों में कौन छोटा है, तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ 43 है, यहाँ 23 है। तो 23 छोटा होता है 43 से। तो अब इसको लिख लेंगे और सबसे बड़ा हो गया 43.3। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में लिख देंगे, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर देखना है। अगर उससे पता चल जाता है कि कौन बड़ा है छोटा है, तो उसी से यहाँ पे सबको लिख देंगे। ख 65.04, 85.72, 53.83, 89.42। तो 65.04, 85.72, 53.83, 89.42। तो इन चारों में अब ढूंढना है हमको कि कौन सबसे छोटा है, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटा से बड़ा।
तो दशमलव के बाईं ओर देखेंगे तो दशमलव के बाईं ओर 65 है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 89 है। तो सबसे छोटा 53 है, इसका मतलब 53.83 सबसे छोटा है यहाँ पे 53.83। अब इससे बड़ा ढूंढना है तो अब 85.72, 65.04 और 89.42 में सबसे छोटा कौन है? तो दशमलव के बाईं ओर देखेंगे 65, 85, 89, तो 65 छोटा है, इसका मतलब 65.04 हो जाएगा। अब 85.72 और 89.42 में छोटा कौन है? 85.72। सबसे बड़ा हो गया 89.42। तो इस तरह से इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे, यानी छोटा से बड़ा। ग में है 1.11, 1.011, 1.0101, 1.001। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे ढूंढना है कौन सबसे छोटा है। तो दशमलव के बाईं ओर पहले देखेंगे तो दशमलव के बाईं ओर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर देखेंगे पहला अंक, तो दशमलव के दाईं ओर यहाँ 1 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर 0 है, यहाँ भी 0 है पहला अंक दाईं ओर, यहाँ भी 0 है। तो 0 छोटा होता है 1 से, इसका मतलब ये तीनों में अब ढूंढेंगे कौन छोटा है। तो दशमलव के दाईं ओर पहला अंक यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर दूसरा अंक देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर दूसरा अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। तो 1.001 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.001 सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा ढूंढना है, तो इसको हम लिख चुके हैं। अब ये तीनों में दशमलव के बाईं ओर तीनों का 1 है, इससे नहीं पता चल रहा है। दशमलव के बाईं ओर तीनों में 1 है, तो इससे नहीं पता चलेगा। अब दशमलव के दाईं ओर देखेंगे, यहाँ 1 है पहला अंक, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो अब ये दोनों में देखेंगे, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। तो अब ये दोनों में देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 0, पहला अंक 0, इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 1, ये दूसरा अंक 1, दूसरा अंक 1, इससे भी नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर तीसरा अंक 1 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर तीसरा अंक 0 है, इसका मतलब 1 से 0 छोटा होता है, तो 1.0101 लिखेंगे यहाँ पे। ये तीनों में ये छोटा है, तो 1.0101। अब ये दोनों में ढूंढना है कौन छोटा है। तो दशमलव के बाईं ओर 1 है, यहाँ भी 1 है, इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 1 से छोटा होता है, इसका मतलब 1.011 1.11 से छोटा है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1.011 और सबसे बड़ा हो गया 1.11। तो इस तरह से छोटा से बड़ा यहाँ पे लिख देंगे। घ 65.431, 65.341, 65.143,
65.134। तो इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दशमलव के बाईं ओर 65, 65, 65, 65, सब में 65 है, इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक देखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो 1 छोटा होता है 3 और 4 से। तो अब ये दोनों में देखेंगे कौन छोटा है। तो दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 1 है, पहला अंक 1 है। दशमलव के दाईं ओर दूसरा अंक 4 है, दूसरा अंक 3 है। तो दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक 4 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक 3 है। तो 4 से छोटा होता है 3, यानी ये दोनों में ये छोटा है, 65.134। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 65.134, यहाँ पे सबसे छोटा हो गया। अब ये तीनों में देखेंगे तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है। अब दशमलव के दाईं ओर देख लेते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी 1 3 और 4 से छोटा होता है। तो ये अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 65.143। अब ये दोनों में दशमलव के दाईं ओर यहाँ पे 4 है, पहला अंक, यहाँ पे 3 है। तो 4 से 3 छोटा होता है, तो अब इसको लिख लेंगे 65.341। सबसे बड़ा हो गया 65.431, 65.431। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में लिख देंगे, छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा।